Hello friends, welcome you all again. I am Dr. Hemendra, Orthopaedic Surgeon, Joint Replacement Sports Arthroscopy Specialist, नारायणा हॉस्पिटल जयपुर। आज मैं डिस्कस करना चाहूँगा, आज के टॉपिक है हिप के बारे में। हिप जॉइंट जो कूल्हे का जोड़ होता है और उसमें क्या क्या स्पोर्ट्स इंजरीज़ हैं, उसमें क्या क्या नॉर्मली परेशानी है और उनका क्या क्या ट्रीटमेंट है। तो आज आज इस वीडियो की जो फोकस है वो है हिप रिलेटेड कॉमन प्रॉब्लम्स पे। तो हिप जॉइंट क्या होता है, मैं आपको एक इस मॉडल से बताना चाहूँगा। हिप जोड़ जो अपनी कमर की हड्डी है, जो पेल्विस बोन होती है, उसके एक अंदर कप होता है जो एसिटेबुलम कहलाता है। एसिटेबुलम एक कप की तरह है और ये जांघ की हड्डी एक ऊपर एक हेड होता है जिसे हेड ऑफ फीमर कहते हैं, एक बॉल की तरह होती है और वो इसके अंदर फिट रहती है और ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है। इट्स अ बॉल इन अ सॉकेट दैट मूव्स इन ऑल डायरेक्शन लाइक फ्रंट, बैक, साइडवेज एंड रोटेशन। तो ये एक बहुत ही स्टेबल जॉइंट है जिसके अंदर बॉल एक सॉकेट के अंदर फिट रहती है। इसके साइड में लेब्रम होता है जो इसको रोक के रखता है और जॉइंट इस पर मूव करता है। तो नॉर्मली जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं कि हिप पेन, किसी भी जॉइंट का पेन अंदरूनी किसी कारण से होता है और हिप पेन के यंग स्पोर्ट्स पर्सन्स में कई कॉमन प्रॉब्लम्स है। लाइक मोस्ट कॉमन है इम्पिंजमेंट, कि जो स्वतः संरचना जो अपने जेनेटिक्स है उसकी संरचना के कारण अगर एस्टेबुलम की हड्डी बढ़ गई या फिर ये फीमर की हड्डी बढ़ी हुई है तो उसके कारण इम्पिंजमेंट होता है और इम्पिंजमेंट से पेन स्टार्ट होगा और पेन के कारण पूरे हिप में पेन रहेगा और आपको मूवमेंट, टर्मिनल एब्डक्शन मतलब बाहर की तरफ पैर उठाने में या क्रॉस लेग सिटिंग आलती पालती मारने में पेन फील स्टार्ट होगा। तो ये हिप इम्पिंजमेंट सिंड्रोम और FAI, फीमोरो एस्टेबुलर इम्पिंजमेंट, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो लोगों को पता होना चाहिए कि ये एक यंग एज आर्थराइटिस का कारण है। अगर इसको आप जल्दी छोड़ देते हैं तो ये समय के साथ बढ़ता है और ये जोड़ खराब कर देता है। तो ओवरऑल हिप इम्पिंजमेंट के बारे में मैं आगे बताना चाहूँगा। ओवरऑल इसका जो ट्रीटमेंट है वो कंजर्वेटिव से लेके ऑपरेटिव है, कि कंजर्वेटिवली आपने इसकी फिजियोथेरेपी ली, एक्सरसाइजेस की, मेडिसिन ली और अपनी एक्टिविटी रेस्ट्रिक्ट करी, कि जिन जिन एक्टिविटी में दर्द बढ़ रहा था उसने आपने कम कर दिया तो ये धीरे धीरे लिमिट होकर रुक जाता है। पर अगर ये नहीं रुकता है और आपको सिक्वेंशली परेशान कर रहा है तो क्या ट्रीटमेंट है? इसका ट्रीटमेंट दो तरीके से है, या तो ओपन सर्जरी की जाए या आर्थ्रोस्कोपी की। आर्थ्रोस्कोपी, हिप आर्थ्रोस्कोपी इज़ वेरी लेटेस्ट सर्जरीज, कि दूरबीन से कूल्हे के जोड़ में सर्जरी की जाए। कि दूरबीन की मदद से हम लोग क्या करते हैं, दूरबीन की मदद से जो भी ये इम्पिंजमेंट है, जो भी ये बोनी ग्रोथ है, टकराव है, उसको हम दूरबीन की मदद से साफ कर देते हैं और ओवरऑल बिना किसी चीरे 1 या 2 कट से आपका ये बीमारी ख़त्म हो जाती है एंड यू विल बी बैक टू द लाइफ। तो हिप आर्थ्रोस्कोपी से इसका ट्रीटमेंट पूरी तरह संभव है। और अगर नहीं हो पा रहा है हिप आर्थ्रोस्कोपी से या फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है तो आपको इसकी ओपन सर्जरी, एक बड़ी सर्जरी की आवश्यकता होती है जिसमें चीरा लगा के इस चीज़ को ठीक किया जाता है। पर उसमें कई तरह की रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं, पर वो भी एक मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है। पर आई रिकमेंड कि अगर आपको ऐसा है तो एक हिप आर्थ्रोस्कोपी सर्जन से आप इस चीज़ के लिए मिलना चाहिए। एंड आई एम डूइंग दिस हिप आर्थ्रोस्कोपी रेगुलरली। सेकेंड थिंग है जो हिप में कई बार कॉमन होती है, इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन। इन्फेक्शन मतलब हिप जोड़ में खराबी आना और इन्फेक्शन होना, या इन्फ्लेमेशन मतलब हिप जोड़ में गठिया होना। तो अगर इन्फेक्शन होता है, कई बार ट्यूबरक्लोसिस होता है या इन्फेक्शन अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो हमको उसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। और किसी भी जोड़ का अगर इन्फेक्शन है तो उसकी सफाई की आवश्यकता होती है। तो हिप जोड़ का जो इन्फेक्शन है उसको हम ओपन सर्जरी से सफाई कर सकते हैं या फिर आर्थ्रोस्कोपी के लिए दूरबीन की मदद से हिप की सफाई की जा सकती है। और इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ लाइक गठिया या एंकल लूजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जिसमें हिप जॉइंट ख़राब हो रहा है और कई बार डायग्नोस्टिक मॉडलिटी के कारण कि हमें उसकी जांच करनी है और बायोप्सी की आवश्यकता है, तो उस बायोप्सी के लिए हमें हिप जॉइंट के एक टिश्यू को लेने की आवश्यकता है, वो हम दूरबीन की मदद से उस चीज़ को किया जा सकता है। तो हिप जॉइंट की दूरबीन की सर्जरी संभव है और वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होती है एंड यू विल बी बैक टू द लाइफ वेरी अर्ली। तो ये दिस इज़ अ शॉर्ट प्रेजेंटेशन अबाउट द हिप जॉइंट लिमिटेड प्रॉब्लम्स एंड इट्स ट्रीटमेंट. Thank you all for watching this video. Catch me again next week. Thank you.